अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ एहसन बायोवाला। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो लेक्चर नंबर 4 बायोलॉजी सेकंड ईयर का हमारा इंशाल्लाह ताला सिलेबस 1 बाय 1 चीज़ें जारी हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सेकंड ईयर के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल। तो मैंने बताया था कि ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली हम कहते हैं सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखना बॉडी के अंदर। अब उसमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है ए पार्ट कार्टिलेजिनियस फिशेस, यानी ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन। अब मेरीन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्टिलेजिनियस भी आ जाती हैं, और जिसमें हैग फिशेस आ गया और क्रैब्स आ गए, लॉबस्टर आ गए, मेरीन इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्टिलेजियस फिशेस के अंदर होता क्या है। यहाँ पर हमें इसकी अडाप्टेशंस देखनी है। क्या देखनी है? वी कैन सीज द अडाप्टेशंस। अब जब हमने अडाप्टेशन कोई देखनी है तो अडाप्टेशन के लिए आप गौर कीजिएगा, हमारे पास जो प्रोसेस है सबसे पहले अडाप्टेशन में सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर है किडनी। अब किडनी का काम क्या है? किडनी क्या करती है? एक्सेस सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करना। दे कैन एक्सक्रीट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रीट करेगी टू मिनिमाइज वाटर लॉस, टू मिनिमम या मिनिमाइज वाटर लॉस को मिनिमम करना है या वाटर को कंजर्व करना है। सो दैट्स वाई उनके लिए एक अडाप्टेशन किडनी के अंदर है। दूसरे नंबर पे बात करें तो गिल्स भी क्या करती हैं? यहाँ पर एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करेगी। दे रिमूव एक्सेस सॉल्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स हम कहते हैं यहाँ पे क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे होगा रिमूवल, यानी वक्त के साथ साथ उसमें रिमूव होती है ये चीज़ें। और एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड है जिस ग्लैंड का नाम है रेक्टल ग्लैंड। इनसाइड द हम कहते हैं इसमें वो रेक्टल ग्लैंड है। रेक्टल ग्लैंड्स आर द सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, जिन्होंने सॉल्ट सिक्रीट करना है और मिनिमाइज करना है वाटर लॉस को। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मेरीन के अंदर जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, वाटर जो है कम है। इट्स मीन्स कि इस वक्त जो कंडीशन इसके अंदर है वो कौन सी है? हाइपरटोनिक। यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन है। अब हाइपरटोनिक कंडीशन में याद रखिएगा उस वक्त एक फिशेस के अंदर मैकेनिज्म है, जब बाहर की तरफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो इसके अंदर होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। तो यूरिया तो बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली समझ लें कि दिखावे का काम करना है। इट्स मीन्स कि इसके अंदर भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है। अब वो करेगा क्या कि इसके साथ साथ मौजूद है, क्योंकि ये तो एक बड़ा डेंजरस केमिकल है यूरिया, ये नुकसान दे सकता है। यहाँ पर एक होता है TMO से मुराद है, ये इसकी एब्रीविएशन याद रखिएगा, दैट इज ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल हैं और साथ में अमाइन और O से ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड यहाँ पे है। अब वो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड क्या है? यहाँ पर अपनी कंसंट्रेशन को वो ज़्यादा करता है और यूरिया के इफ़ेक्ट को कम करेगा, जिससे कंडीशन को वो बैलेंस करने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने मैकेनिज्म याद रखना है कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर। ठीक है, ये पहली फिशेस के बारे में इस वजह से आपने ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे ऑस्मो रेगुलेशन इन बॉनी फिशेस। तो बॉनी फिशेस का भी थोड़ा बहुत रफ सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आपने कहना दीज आर द डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ऑस्मो रेगुलेशन है तो लॉस ऑफ वाटर होगा ही होगा। अब जब होगा तो उसमें हम क्या कहते हैं? ठीक है, दे लूज वाटर फ्रॉम हाइपरटोनिक। कहाँ से कहाँ तक? हाइपरटोनिक। बॉडी फ्लूइड उसका क्या है? हाइपर है। और टू हाइपोटोनिक कंडीशंस। ठीक है, इसके अलावा बॉनी फिशेस में आपने याद रखना है दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, यानी अ लॉट ऑफ वाटर इन्होंने क्या करना है? ड्रिंक करना है। और ड्रिंक करने से कौन सा यूरिन प्रोड्यूस होगा? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट की एक्सक्रीशन
सॉल्ट एक्सक्रीशन हमने मैक्सिमम करनी है और वाटर लॉस ताकि कम से कम हो सके, ये कंडीशन आपने शुरू से याद रखनी है। सॉल्ट एक्सक्रीशन पहले भी आपने पढ़ी, जिसमें ज़्यादा हो वाटर लॉस को कम किया जा सके, उसमें हमारे पास हाइपरटोनिक और में कंडीशन में हम कहते हैं। अच्छा जी, अब ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर में देखा जाए तो आपने यहाँ पर एक लाइन याद रखनी है, दीज फिशेस हैव हाइपरटोनिक internal condition as compared to external hypotonic condition। आप हाइपरटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट देख लें तो एक्सटर्नल हाइपरटोनिक है, तो उससे मुराद है कि ये इसके अंदर एक चेंज है और एक प्रोसेस। और दूसरी बात दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे कॉन्स्टेंटली फेसिंग, कॉन्स्टेंट इन्होंने फेस करना है। किस चीज़ को फेस करना है? वो उन्होंने ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड लॉस ऑफ सॉल्ट को उन्होंने कॉन्स्टेंटली फेस करना, दो चीज़ों को, ठीक है। फ्रेश वाटर मिसाल के तौर पर देखा जाए तो इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं मिसाल के तौर पर अमीबा, पैरामीशियम, दे पंप एक्सेस वाटर, उन्होंने बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो मैनी एनिमल्स दैट कैन पंप ऑफ द एक्सेस वाटर बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये चीज़ आप पढ़ के आए होंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी, और ये चैप्टर नंबर 16 में जाकर में पढ़नी है हमने। और चैप्टर 16 के अंदर हमारे पास लोकोमोशन आएगी, उसके अंदर हम बात करेंगे। उसके अलावा आपने बात याद रखनी है कि रिमूव वाटर, ठीक है। मैनी फिशेस जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं फ्रेश वाटर के अंदर, वो दे रिमूव वाटर, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी लार्ज अमाउंट के अंदर कौन सा यूरिन प्रोड्यूस उन्होंने करना है? डाइल्यूट यूरिन। तो डाइल्यूट यूरिन के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगी कि अपने बॉडी से रिमूव एक्सेस वाटर को रिमूव कर देगी। और जो लॉस ऑफ सॉल्ट है, दिस लॉस ऑफ सॉल्ट इज कंपनसेटेड, इसको कंपनसेट किया जाएगा। कंपनसेट कैसे किया जाएगा? इट इज लॉस ऑफ सॉल्ट इज कंपनसेटेड बाय सॉल्ट कंटेनिंग फूड, क्योंकि उसकी फूड के अंदर क्या होंगे? सॉल्ट्स होंगे। एक तो बात ये है कि सॉल्ट कंटेनिंग फूड है, और साथ ही साथ हम कहते हैं कि लॉस ऑफ सॉल्ट के, हाँ दूसरी बात, एंड एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट, एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट्स, एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट्स होगा बाय गिल्स, गिल्स के जरिए। तो आपने ये इंपॉर्टेंटली, खैर ये एज इट इज बच्चे याद तो नहीं करते इस टॉपिक को, लेकिन आपने इंटरनल तौर पर याद रखना है कि हाइपरटोनिक कंडीशन या हाइपोटोनिक कंडीशन एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कैसे फ्लो करेगी, वो सारे का सारा जो मैकेनिज्म है उसको याद रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। आइदर के लाइक फॉर एग्जांपल, हम अगर यहाँ के ऊपर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जो सामने आ रही हैं, उसको आपने हाईलाइटेड कर लेना है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए एमडी कैट में तो खैर नहीं, लेकिन जो आपके पास आएगा, क्या कहते हैं जी, लाहौर बोर्ड के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। खैर इसमें से इतना खैर पूछा नहीं जाता होता, लेकिन खैर नेक्स्ट जो भी आएगा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा एमसीक्यू शॉर्ट और कौन सा लॉन्ग है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर की मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।